चलता है कि हम आप सच्चों की जमात से हमें आपको वाबस्ता होना है, सच्चों के दामन से हमें वाबस्ता होकर के अपनी जिंदगी को गुजारना है। लेकिन जब सच्चों के साथ होने से पहले पहले हमें और आपको जो है अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाना होगा, उससे कबल हमें और आपको ईमान वाला बनना होगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब हमें और आपको अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ऐ मुसलमानों या ऐ मेरे बंदो, बल्कि अल्लाह का फरमान है कि ऐ ईमान वालो, ईमान की कायद लगा करके अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन लोग हैं? आओ कुरान ही से पूछते हैं। जब कोई नमाजी नमाज पढ़ता है, सूरे फातिहा पढ़ता है, तो सूरे फातिहा के अंदर इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ता है, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उस रास्ते पर चला जिस पर तूने इनाम फरमाया है। अल्लाह का इनाम किन लोगों पर है? कुरान ही कहता है कि अल्लाह का इनाम जो है वो नबियों की जमात है, वो शुहदा और सालिहीन की जमात है। जब यानी अल्लाह का इनाम जो है वो नबियों की जमात है, वो शुहदा और सालिहीन की जमात है। जब हमें और आपको ये पता चला तो हम आपने अगर अपनी बहराइच की सरजमीन पर सैयदुल शुहदा सैयद सालार मसूद गाजी को हमने सच्चा पाया, हमने सैयदुल शुहदा सैयद सालार मसूद गाजी के दामन को हमने आपने थाम लिया है। अगर हिंदल वली हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को हमने देखा, उनकी जिंदगी का मुताला किया, जब हमने उनको सच्चा पाया तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के दामन को हमने आपने थाम लिया है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जैसा वली हम लोगों के बीच में अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। आपसे बताने का मकसद मेरा यह है कि अगर बहराइच की सरजमीन पर चले जाओ तो सैयदुल शुहदा फिल हिंद सैयद सालार मसूद गाजी नजर आते हैं। अगर दिल्ली की सरजमीन पर चले जाओ तो हुजूर महबूब इलाही की मज़ार मुक़द्दस नजर आती है। अगर अजमेर की सरजमीन पर चले जाओ तो हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन की यानी मज़ार मुक़द्दस नजर आती है। अगर बगदाद की सरजमीन पर चले जाओ तो हुजूर गौसे आजम की मज़ार मुक़द्दस नजर आती है। और अगर तारीख उठा करके देखो तो हजरत गाजी पाक से लेकर के गाजी पाक जैसा सैयदुल शुहदा फिल हिंद अल्लाह ने हमें आपको अता किया है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जैसा बादशाह हम गुनहगारों को अता किया है। अल्लाह ताला ने हुजूर गौसे आजम जैसा वली हम गुनहगारों को अता किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम आजम अबू हनीफा के जैसा इमाम हम गुनहगारों को अता किया है। सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन की शक्ल में हमें आपको अता किया है। इमामुल औलिया हजरत मौला अली जैसा यानी इमामुल औलिया को हम गुनहगारों को अता किया है। अगर तारीख पढ़ो तो पता चलता है कि अल्लाह ने इमामुल अंबिया की उम्मतियों में हमें आपको पैदा फरमा करके हमारे और तुम्हारे ऊपर एहसान किया। बताने का मकसद ये है कि अगर तारीख पढ़ो तो पता चलता है वली किन लोगों में पैदा हुई, वो आले रसूल है। सैयदुल शुहदा फिल हिंद सैयद सालार मसूद गाजी को देखा जाए तो आले रसूल है। ख्वाजा गरीब नवाज को देखा जाए तो ये आले रसूल है। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा जाए तो ये आले रसूल है। कोई किसी बदअकीदे के बीच में कोई अल्लाह का वली पैदा ही नहीं हुआ है। अगर अल्लाह का वली पैदा हुआ है तो वो आले रसूल का वो खानदान, वो मेरे रसूल का खानदान है, जिसमें अल्लाह ने एक से एक बड़े वली को अल्लाह ने पैदा फरमाया और आज हम आप उनके दामन से वाबस्ता हैं। लेकिन हमें आपको चाहिए कि जब हम अल्लाह के वलियों के दामन से वाबस्ता हों, उनके दामन को थामें, तो हमें आपको चाहिए कि उनकी सीरत पर भी हम आप अमल करें। इसलिए कि दामन से मुराद ये नहीं कि कुर्ते का दामन है, बल्कि दामन से मुराद ये है कि उनकी सीरत पर अमल किया जाए। जब हम आप उनकी सीरत पर अमल करेंगे तो हमें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। आज हमारा तुम्हारा किरदार क्या है और अल्लाह के महबूबीन बंदों का किरदार क्या था? आप गाज़ी पाक के किरदार को पढ़ें, जिंदगी को पढ़ें तो पता चलता है। अगर आप ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी को पढ़ें तो पता चलता है। जब हुजूर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो सिर्फ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की किरदार को देख करके
ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने किरदार से हिंदुस्तान की सरजमीन पर 90 लाख गैरों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान, ये सिर्फ किरदार ख्वाजा था। आज हमारा तुम्हारा किरदार क्या है? हम आप कहते हैं कि हम ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले, नारे लगाते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमने पकड़ा ही नहीं तो हम छोड़ने की बात कहां से करें? पहले हम ख्वाजा का दामन पकड़े, फिर नारे लगाएं कि हम ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। गाज़ी पाक का नारा अगर लगाते हो कि गाज़ी पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, पहले हम गाज़ी पाक का दामन पकड़े, फिर हम नारा लगाएं कि गाज़ी पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि आओ मैं आपको बताता चलूं कि आज वो चाहे सैयदुल शुहदा फिल हिंद सैयद सालार मसूद गाजी का दरबार हो, चाहे वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का दरबार हो, चाहे अपना आए गैर आए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक जो है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिरी देते हैं और अपनी खाली झोलियों को भर करके वापस आते हैं। आपके बहराइच की सरजमीन पर सैयदुल शुहदा फिल हिंद सैयद सालार मसूद गाजी की मज़ार मुक़द्दस है। कोई भी जाए, कोई भी चला जाए, अपना हो या बेगाना हो, अगर दिल से आता है, आने के बाद अगर खाली झोली लेकर के आता है, गाज़ी पाक के तैयार से उसकी खाली झोली को भरा जाता है। गाज़ी पाक के तैयार में अगर एक गरीब आता है तो अमीर बन करके जाता है, अगर अदना आता है तो आला बन करके जाता है, अगर जो है बे औलाद आता है तो नेक और साले औलाद उसे यानी अता कर दिया जाता है। गाज़ी पाक का वो दरबार है, चाहे अपना आए या बेगाना आए, वहाँ आने को आने वाले को नहीं देखा जाता है, बल्कि आने वाले के दिल को देखा जाता है। अगर दिल पाक है तो यानी आने वाले के दिल की मुरादों को पूरी कर दी जाती है। वहाँ दिल को देखा जाता है, दिल साफ होना चाहिए। माशाअल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है, जो इमाम बुखारी ने सबसे पहली हदीस जो नकल फरमाई है, इन्नमल आमालु बिन्नियत, आमाल का दारो मदार जो है वो नियत पर है। तो हमें आपको चाहिए जब हमारा और आपका अमाल, हमारा आपका नियत जब दुरुस्त रहेगा तो हमारा और आपका अमाल भी बेहतर रहेगा। मुझे इस पे बहुत ऐसी बातें अगर पेश की जाए, बहुत ऐसी करामातें भी मिलती है, अल्लाह के महबूबीन बंदों की करामातें भी मिलती हैं, मोजज़ाते रसूल भी मिलते हैं। लेकिन आओ मैं एक रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर के आपको चल रहा हूँ। मैं एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको हुजूर अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। आप किताब उठा करके देखें तो पता चलता है कि अल्लाह की बारगाह में कई नबियों ने ये दुआ की थी कि ऐ मौला, काश कि मुझे तू नबी बना करके न पैदा करता, बल्कि अपने प्यारे हबीब की उम्मत में पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान। और एक जुमला मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि आज हजरत आदम से लेकर के हम आप आज आए हैं, लेकिन हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, हर एक की उम्मत को पैदा फरमाया। आदम की उम्मत हमसे पहले पैदा की गई, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब की उम्मत से पहले पैदा फरमाया। यानी आदम से लेकर के हजरत ईसा तक तमाम अंबिया इकराम की उम्मत को अल्लाह ताला ने हम सबसे पहले पैदा फरमाया। अगर कोई आखिरी उम्मत है तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, यानी हम आप हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन दुनिया में अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब की उम्मत को सबसे बाद में पैदा फरमाया है, लेकिन कल जब मैदान महशर में जन्नती को जन्नत में जाने का हुक्म अल्लाह ताला देगा तो सबसे पहले अगर किसी नबी की उम्मत को इजाजत दी जाएगी तो अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब की उम्मत को इजाजत देगा कि पहले जन्नत में दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी हम गुनहगारों को, हम जैसे गुनहगारों को, शियाकारों को कल मैदान महशर में सबसे पहले जन्नत में जाने की इजाजत दी जाएगी। तो ये और नबी की शान क्या शान है। मुझे एक बात याद आ रही, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता कुरान की आयत है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह,
अल्लाह की रहमत से कभी ना उम्मीद ना हो। हमें आपको चाहिए कि हम आप अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखें, महरूम ना हो। अगर अल्लाह की रहमत पर हम उम्मीद रखेंगे इंशाअल्लाह हम हमेशा कामयाब हैं। इसलिए कि जब अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रख करके हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो दुनिया की कामयाबियां हमें हर एक कदम को चूमेगी और मैदान महशर में हमें और आपको रसूल की शफाअत नसीब। सुभान अल्लाह। आओ मैं आपको बताऊं कि जब अल्लाह की रहमत पर कोई भरोसा करता है तो अल्लाह ताला तूफान नूह से भी उसकी हिफाजत फरमाता है। कैसे हिफाजत फरमाता है? हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 950 साल तक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करते रहे, तबलीग फरमाते रहे। जब लोगों ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को न माना, हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, ऐ मौला तो एक ऐसा अजाब नाजिल फरमा जिससे ये काफिर तबाह हो बर्बाद हो जाए जो मेरी बातों को नहीं मानते, तेरी वहदानियत का ऐलान नहीं करते, तेरी वहदानियत को नहीं मानते। तो जब ये दुआ की तो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमा लिया। हुक्म दिया कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम एक कश्ती तैयार करो। जब कश्ती तैयार करने का हुक्म दिया गया, हजरत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब कश्ती तैयार की, कश्ती तैयार करने लगे, लोग आते मजाक उड़ाते, मजाक बना लिया। कहा कि ऐ लोगों, नूह अलैहिस्सलाम एक लकड़ी की कश्ती बना रहा, मजाक बना रहे हैं। ऐ नूह अलैहिस्सलाम क्या बना रहे हो? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आज तुम मेरा मजाक बना रहे हो, आज मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लेकिन कल एक वक्त ऐसा आएगा जब तूफान यानी अल्लाह का तूफान, अल्लाह का अजाब आएगा। जब एक तूफान ऐसा आएगा जिसके जरिए से तमाम ये इलाका तबाह बर्बाद हो जाएगा, तुम सब पानी में गर्क होकर के बर्बाद हो जाओगे। हम इस कश्ती पे सवार होकर के आगे यानी कश्ती पे सवार होकर के बच जाएंगे। तो आज तुम मेरा मजाक बना रहे हो, कल जब हम कश्ती पे सवार रहेंगे तो हम तुम पर। लेकिन जब कश्ती तैयार की गई, एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह का अजाब नाजिल होने के बाद, अभी अजाब नाजिल होने से पहले पहले एक ज़ईफ़ा औरत आई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में। क्या कहा? कहा कि ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, आप क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कश्ती बना रहा। आने वाली औरत जो थी वो मोमिना थी, अल्लाह की वहदानियत को मानती थी, अल्लाह को मानने वाली थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मानती थी। जब उस ज़ईफ़ा औरत ने कहा तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कश्ती बना रहा हूँ, कश्ती इसलिए बना रहा हूँ कि अल्लाह का अजाब आने वाला है तो हम इस कश्ती पे सवार हो जाए। तो उस ज़ईफ़ा औरत ने कहा था कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, ऐ अल्लाह के नबी, ऐसा करना जब अल्लाह का अजाब आए तो मुझे भी अपनी कश्ती पे सवार कर लेना ताकि मेरी भी जान बच जाए। जब इतना उस ज़ईफ़ा औरत ने कहा, कहने के बाद वो अपनी झोपड़ी पे चली गई। चली जाने के बाद इधर अल्लाह का अजाब आया और अजाब आने के बाद जो है, जब अजाब आया, अजाब आने के वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ज़हन से वो बात निकल गई। ज़ईफ़ा औरत को भूल गए। भूलने के बाद कश्ती पे सवार हुए। सवार होने के बाद जब वो अज़ाब खुदा जो नाज़िल हुआ, पानी का तूफान आया, आने के बाद कश्ती तैरने लगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम लोगों को सवार किया, खुद सवार हुए। अज़ाब खुदा नाज़िल हुआ, तमाम लोग तबाह बर्बाद हो गए। जितने लोग कश्ती पर सवार हुए थे वही लोग बचे, उनके अलावा सारे के सारे तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन वो ज़ईफ़ा औरत कुछ जब तो अज़ाब खुदा आया, आने के बाद चला गया। कश्ती जब जमीन से लगी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले जब कश्ती से जमीन पर उतरे, उतरने के बाद जो है इधर वो ज़ईफ़ा औरत कुछ दिनों के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुई। हाजिर होने के बाद कहा कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, आज कई दिनों से मैं इंतजार कर रही हूँ कि अल्लाह का अजाब आएगा तो कब आएगा। ऐ नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह का अजाब कब आएगा, वो वक्त आप बता दे। अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ऐ ज़ईफ़ा औरत, बता तो सही, यानी वो अजाब आए
आया भी और अजाब चला भी गया, लेकिन क्या तू कैसे बच गई? उस ज़ईफ़ा औरत ने कहा था कि मेरा मकान जो है, मेरी झोपड़ी जो है वो शहर से हट करके बाहर है, मेरी झोपड़ी जो है वो टूटी हुई है, यानी झोपड़ी है, मेरा टूटा हुआ मकान है, लेकिन मैं खुदा की इबादत कर रही थी। तूफान कब आया, अल्लाह का अजाब कब आया, मुझे मालूम ना पड़ा। जब मुझे मालूम ना पड़ा, मैं नमाजें पढ़ती रही, अल्लाह की इबादत करती रही, लेकिन आज मुझे ख्याल आया तो मैं पूछने के लिए चली आई। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से ज़ईफ़ा औरत ने कहा था तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ऐ ज़ईफ़ा औरत, तेरा जो भरोसा था वो अल्लाह की रहमत पर था, अल्लाह की रहमत ने तुझे बचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत।